बंगाल का अगला सीएम कौन? इन 5 नामों पर टिकी है सबकी नजरें। एग्जिट पोल ने बीजेपी को दे दी जीत, लेकिन सवाल यह है कि कमान किसके हाथ में होगी। 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल में वोटिंग के आखिरी चरण के साथ चुनावी प्रक्रिया पर पर्दा गिर गया। जैसे ही शाम ढली, एग्जिट पोल्स के पोल्स ऑफ पोल सामने आ गए और तस्वीरें साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में झुकती दिखी। औसतन 155 सीटों का अनुमान, यानी कि 148 के बहुमत से आंकड़े से आराम से आ गई, यानी कि गेंद बीजेपी के पाले में। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 150 से 175 सीटें दी, जबकि मैट्रीज ने 146 से 161 सीटें का अनुमान जताया। अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी है, जब असली नतीजे सामने आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले ही राजनीति गलियारों में एक सवाल तेजी से गूंज रहा है। अगर बीजेपी जीतती है तो बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पहले थोड़ा इतिहास को समझ लेते हैं। बीजेपी की राजनीति में एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। कई ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी से आकर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें पार्टी ने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है हिमंता बिस्वा शर्मा। वे कभी कांग्रेस के कदावर नेता थे और असम में 3 बार कांग्रेस के टिकट से पर विधायक भी चुने गए। लेकिन 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया कि 2021 में वे असम के मुख्यमंत्री बन गए। यही वजह है कि अब बंगाल को लेकर भी अटकलें तेज हैं। क्या यहां भी बीजेपी इसी फॉर्मूले को दोहराएगी? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स की माने तो यही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी लागू हो सकता है, यानी पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगा सकती है जो पहले टीएमसी या दूसरी पार्टी में रहा और अब बीजेपी में अहम भूमिका निभा रहा हो। इसी वजह से इन 5 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वे सभी किसी न किसी समय दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं और अब बीजेपी के भीतर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। यही है वो 5 चेहरे जिन पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई है। पहला नाम शुवेंदु अधिकारी, सबसे बड़े दावेदार। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी राजनीति शुरुआत 1955 में कांग्रेस से की थी। फिर 1998 में अपने पिता के साथ टीएमसी ज्वाइन किया। वे ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे। दिसंबर 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, वो भी उस रैली में जहां अमित शाह मौजूद थे। 2021 में उन्होंने ममता को नंदीग्राम से हराया था। इस बार वो ममता की सीट भवानीपुर से लड़ रहे हैं और उन्हें बीजेपी का सीएम चेहरा माना जा रहा है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वो भवानीपुर जीते तो उनका सीएम बनना लगभग तय हो जाएगा। लॉजिक समझिए, हिमंता की तरह दूसरी पार्टी से आए, पार्टी बदली और बड़ा नाम बने। वहीं दूसरा चेहरा दिलीप घोष, पुराने सिपाही और नई उम्मीद। दिलीप घोष बीजेपी के असली घर के बंदे हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस बार खड़गपुर सदर से लड़ रहे हैं। लॉजिक यह है कि अगर बीजेपी हाईकमान किसी पुराने कार्यकर्ता को सीएम बनाना चाहे तो संगठन से जुड़ा हो तो बीजेपी दिलीप घोष को सबसे मजबूत विकल्प चुन सकती है। तीसरा, अग्निमित्रा पॉल, महिला कार्ड और मजबूत चेहरा। 2021 में अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल साउथ से जीत दर्ज की और बंगाल में बीजेपी के एक प्रमुख महिला चेहरा बन गई। अगर बीजेपी बदलाव का संदेश देना चाहे तो महिला सीएम का दांव खेले तो अग्निमित्रा का नाम सबसे आगे आ सकता है। ममता के बाद बंगाल को महिला के नेतृत्व की आदत भी है। वहीं चौथा, रूपा गांगुली, सेलिब्रिटी से सियासत तक। रूपा गांगुली, जिन्हें देश पूरा द्रौपदी के रूप से जानता है, पहले टीवी की दुनिया में थी, बाद में राज्यसभा सांसद बनी। इस बार उन्हें सोनारपुर दक्षिण से टिकट मिला। लॉजिक की बात करें तो अगर बीजेपी कोई सरप्राइज चेहरा चुने तो आम जनता में पहचान रखे तो रूपा गांगुली का नाम भी रेस में है। अंतिम और 5वां नाम, निशीथ प्रामाणिक, उत्तर बंगाल का राजा। 40 साल के निशीथ प्रामाणिक कूच बिहार के सांसद रहे हैं और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। इस बार उन्हें माथाभंगा सीट से उतारा गया। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और निशीथ वहां की राजनीति को जाना पहचाना चेहरा है। अगर उत्तर बंगाल की सीट बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाए तो उनका नाम सीएम की दौड़ में आ सकता है। अब आप पूछेंगे तो आखिर बीजेपी करेगी क्या? हिमंता शर्मा का उदाहरण देखिए। बीजेपी ने असम में उस नेता को सीएम बनाया जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक का समर्थन था और जो पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत दिला सकता था, भले ही वो चेहरा पहले कांग्रेसी का रहा हो। बंगाल में भी यही फॉर्मूला काम करेगा। शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं, टीएमसी से आए, पिछली बार ममता को हराया, अमित शाह के करीबी हैं। लेकिन बंगाल उन राज्यों में है जहां बीजेपी का अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए जो भी बनेगा सीएम वो इतिहास रचेगा। वैसे नतीजे 4 मई को आएंगे। अब तक यह 5 नाम राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेंगे।
अंत में एक अहम बात, ये पूरी तरह से एक ओपिनियन पीस है। एग्जिट पोल्स और असली नतीजे में फर्क हो सकता है। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल में एग्जिट पोल का इतिहास अक्सर उल्टा साबित हो रहा है और इस बार भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन यह राजनीति है, यहाँ आखिरी वक्त तक तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिव। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।